हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच पेपर 8 का निचोड़ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स हर हाल में इन सभी क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा। तो आइए पेपर 8 के पहले क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन दोस्तों 15 मार्क्स कवर करेगा। एग्जाम में टोटल 2 सवाल आएंगे, आपको एक का जवाब देना होगा और वो रहेगा 15 मार्क्स का। और सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो सवाल आएगा जनरली लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे। कोई भी सवाल क्यों ना आए, कहीं ना कहीं लैंग्वेज से वो जरूर अटैच रहेंगे। तो लैंग्वेज को आप लोग बढ़िया से जरूर कवर करोगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्नर्स लॉ। वर्नर्स लॉ भी लैंग्वेज का ही एक लॉ है, इसीलिए लैंग्वेज और वर्नर्स लॉ को बढ़िया से कवर करना। और जब आप लैंग्वेज को बढ़िया से कवर कर लोगे फिर आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, एनिमल कम्युनिकेशन क्या है, एनिमल लैंग्वेज क्या है और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो ये आपको दिखने में 4 क्वेश्चन लग रहा है, ये है मात्र एक क्वेश्चन लैंग्वेज, और उन्हीं से ये छोटा छोटा निकला है उसका पार्ट। तो आप लोग ओवरऑल इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, वैसे वर्नर्स लॉ और लैंग्वेज को बढ़िया से कर लीजिएगा। आइए सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी भी 15 मार्क्स का होगा। एग्जाम में 2 सवाल बनेंगे, आपको एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका फोनेटिक्स को बढ़िया से कर लेना कि फोनेटिक्स है क्या, इसके कौन कौन ब्रांच है, लिंग्विस्टिक्स क्या है और इनके कौन कौन ब्रांच है। तो इन 2 को बढ़िया से करोगे। और जब आप फोनेटिक्स को बढ़िया से कर लोगे तो फोनेटिक्स में ही आप पढ़ोगे कंसोनेंट्स क्या है, वॉवेल्स क्या है, स्पीच कैसे डिलीवर किया जाता है। तो ये आपको कंसोनेंट्स एंड वॉवेल के बारे में वॉवेल से पता चलेगा। तो ये सब एक दूसरे से अटैच है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक एक क्वेश्चन हो गया और फोनेटिक्स का ये सारा पार्ट हो गया। तो केवल 2 क्वेश्चन को यहाँ से कर लीजिएगा, ये भी आपका कवर करा देगा हर एक क्वेश्चन। अब आइए सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा करके चलना होगा, बाद में कि मान के चलिए यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको करना होगा। अगर टीजी ग्रामर की बात करोगे तो ये जो टीजी ग्रामर देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, इसी के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आ जाता है, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स एंड सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। तो ये तो इसी का पार्ट हो गया। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फिम क्या है, इसके पार्ट टाइप्स कौन कौन से हैं, फोनोलॉजी क्या है, इसके ब्रांच कौन कौन से हैं, वो देख लीजिएगा। और वर्ड फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। स्टार्टिंग इन 2 को थोड़ा बढ़िया से कर लीजिएगा, बाद में टीजी ग्रामर और मॉर्फिम को एक बार देख लीजिएगा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अब आइए सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी के लिए मैं आपको कहूँगा केवल और केवल आप लोग बढ़िया से यहाँ पे सिमेंटिक्स को पढ़ लेना, क्योंकि सिमेंटिक्स पढ़ लोगे तो सवाल नहीं छूटेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका हाइपोनमी, होमोफोनी, होमोग्राफी, तो ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये सिमेंटिक्स का क्वेश्चन है, सिमेंटिक्स रिलेशन का क्वेश्चन है। साथ ही साथ सिमेंटिक्स का अपोजिट जो वर्ड्स है ये आपका प्रैग्मेटिक्स है, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। कभी कभी इसके बीच अंतर पूछ लेता है, कभी कभी सेपरेट करके भी दोनों के बारे में पूछ लेता है, तो ये कर लीजिएगा। और जितने आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये देख रहे हो ये सारा सिमेंटिक्स का ही पार्ट है, इसलिए मैं कहूँगा सिमेंटिक्स को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये सब आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे एक बार इन सभी को देख लीजिएगा, हाइपोनमी, होमोफोनी और होमोग्राफी, इन 3 को बढ़िया से कर लीजिएगा। वैसे सिमेंटिक्स करोगे तो ये तो सारा वैसे आ ही जाएगा। आइए अब अगले सेक्शन में आते हैं। अगला सेक्शन मेरा सेक्शन ई है और ये आपका 20 मार्क्स का होगा। ऊपर जितने भी क्वेश्चन देखे हो 1 नंबर से लेकर के और 4 नंबर तक, ये चारों आपका 15-15 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, तो आपके पास इस प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और आपको केवल और केवल 4 का जवाब देना होगा और चारों 5-5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए मैं आपको कहूँगा एक्सेंट कर लो, बिल्कुल आएगा, GIE भी आ जाएगा, रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगा, आपका स्लैग भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो इस सबको कर लीजिएगा। बाद में कि ये तो काफ़ी आसान चीज़ है कि स्पेलिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये तो काफ़ी आसान है, बिना पढ़े भी आप इसका आंसर लिख लोगे। और एक क्रैनबेरी मॉर्फिम कर लेना, सफिशिएंट रहेगा इतना, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आइए। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक मात्र कहूँगा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को सीख जाइए। जब तक आप फॉन्ट नहीं सीखोगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनाओगे तो 20 मार्क्स आपका यहाँ से सॉलिड कट जाएगा। इसलिए मैं 2 वीडियो शेयर किया हूँ टेलीग्राम पे और एक PDF शेयर किया हूँ। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फिर वहाँ से जाकर के आप PDF पढ़िए, 2 वीडियो को देखिए, आप फॉन्ट सीख जाओगे। फॉन्ट सीख जाओगे तो विद इन
1 मिनट के अंदर आप ये 20 मार्क्स ला सकते हो। सवाल इसी प्रकार से आएगा, आंसर, हाउस, क्लियर, टूर, फ्लाइट, वर्ड, प्रोफेसर, टीचर, सिस्टर, मदर, कजन, छोटा छोटा वर्ड आएगा और इसको क्या करना होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको चेंज करना होगा विद स्ट्रेस मार्क्स। जैसे ही ये कर लोगे आसानी से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स की तरह है, अगर आप सॉल्यूशन कर दोगे तो सॉलिड मार्क्स मिलेगा, कटने की यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है। ये लिंग्विस्टिक नहीं है, यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन लैंग्वेज नहीं भरोगे जो नंबर कटेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया प्लीज, प्लीज को केवल इतना कर दोगे आपको 2 मार्क्स मिल गया, बस हो गया। तो इसी प्रकार से करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख वहाँ पे जाकर ज्वाइन कीजिए और वीडियोस PDF को पढ़िए। और हाँ, ऊपर जितने क्वेश्चन देखे हो सेक्शन फर्स्ट से लेकर के सेक्शन ई तक, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स हमें इस इंस्टाग्राम ID पे जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।